गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनफैक्ट वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली हुई जनता की जीत। इनफैक्ट सलमान खान बार बार ये समझाते हुए नजर आए कि मैं पार्शल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अमल को बेशक काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन मैंने अमल की बहुत बचाई है। और हमको ये बात उन्होंने घर वालों से सुनवाई, घर वालों से भी कहलवाई कि मैं पार्शल हूँ क्या। तो घर वालों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि कुनिका को भी तो मैं बाहर से जानता हूँ, लेकिन कुनिका के साथ भी मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता। तो मतलब कि मैं तो बिल्कुल पार्शियल नहीं हूँ। बेसिकली मुझे भी ऐसा लगता है कि उनका शायद कोई रोल ही नहीं है, शायद उनका कोई कसूर भी नहीं है। बिकॉज बिकॉज जो मेकर्स उनको समझाते हैं, जो मेकर्स जितना उनको दिखाते हैं, या जो मेकर्स उनको बोलते हैं बोलने के लिए, वो वहां पर आके बोल देते हैं। तो आई मस्ट से दैट कि मेकर्स जनता से हार गए, और जनता ऑब्वियसली जीत गई। जनता ने जो अपनी पावर दिखाई, मतलब आज भी अगर हम माने तो जनता की पावर एटलीस्ट यहाँ तो चल रही है, यहाँ तो जायज है, चल रही है। It conducted a stand-up comedy show that was mind-blowing. तो उसमें प्रणीत ने जो जो जोक सुनाई, that was amazing. In fact, Praneet earned a fan as well. I am a fan of yours now. और प्रणीत ने बहुत अच्छा ये कंडक्ट किया, जो उसने स्टैंड अप कॉमेडी किया, जो उसने वो शो कंडक्ट किया, वो बहुत अच्छा किया। सबसे मेरा फेवरेट वो था कि मालती आई को निका जी को किस किया, लड़ाई हुई तो फिर कौन ने तान्या को किस किया, एंड देन बसीर चौड़ा हो गया कि मैं भी दुश्मनी लूंगा। दैट वाज गुड वन, अच्छा था। यार बसीर क्यों नहीं नजर आ रहा, बसीर कुछ कर क्यों नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, या सीन्स काट रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बसीर बिल्कुल नहीं दिख रहा। बसीर इज नॉट लाइक दैट कि वो दिखे नहीं। या तो उसने मान लिया है कि दिस शो इज नॉट फॉर मी, और यहाँ पर मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए शायद वो उसने बैकफुट पे चला गया है, या पता नहीं, वो दिख ही नहीं रहा है। खैर एनी हाउ, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक टास्क हुआ जिसमें मालती को रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग देने थे। अब यहाँ पर भी देखो कि मालती को ग्रीन फ्लैग किसने दिया, जिसको उसने चूज ही नहीं किया। अभिषेक ने, अश्नूर ने, प्रणीत ने, है, और उसने किसको आके चूज किया, अमल को, और अमल ने ही उसको रेड फ्लैग दे दिया। उसको ये बात का बुरा लगना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता उसको लगेगा, क्योंकि वो भी अमल जैसी ही लग रही है मुझे तो। मुझे उसमें खास फर्क नहीं लग रहा, उसमें और अमल में। चलिए, उसके बाद हमें आगे दिखा, उससे बात भी की गई, और उस पे भी बात आई कि उसने रोटियां लेट क्यों बनाई थी। तो उसके साथ कनेक्ट किया गया नेहल को कि नेहल तुम याद करो, जरा फ्लैशबैक में जाओ, जब तुमने जिम के लिए मना कर दिया था कि जिम करनी है मुझे, अभी रोटी नहीं बनानी है। तो नेहल वॉज स्पीचलेस। नेहल को उस टाइम पॉइंट आउट क्यों नहीं किया गया? मे बी उसका ये चीज अब स्टोर कर रहे थे, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो कुछ तो कर रही है, उसकी वजह से तमाशे हो रहे थे घर में। लेकिन आज आपने पॉइंट आउट किया क्योंकि आपको मालती को सही दिखाना था कि मालती सही थी। अच्छा, कुछ डायलॉग्स हैं जो सबके फेवरेट हैं, मतलब जो तकिया कलाम जिसको कहते हैं ना, मालती चल हट, हट, नीलम हमको अच्छा नहीं लगा। अभिषेक का तो आपको सबको पता है, अमाल का सबको पता है, सॉरी। और इन सबके ये फेवरेट तकिया कलाम बन चुके हैं घर में। ठीक है, जीके को थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिला, मृदुल को बार बार टोंट मारी गई, जैसे कि तुम उठ के जाओ वहां पर, तुम और दिखोगे, मालती को थैंक यू बोलो, तान्या को थैंक यू बोलो। और मृदुल ने भी इसको काफी सपोर्टिंगली लिया, बार बार उनको थैंक यू भी बोल रहा था वो। और दैट वाज गुड वन। तान्या की जो बैशिंग हुई है आज, बहुत ही प्यार प्यार से सलमान खान ने जो तान्या को धोया है ना, मजा आ गया, मजा आ गया। सलमान खान ने उसको ये बताया तुम्हारे ये रोने धोने का कोई फर्क नहीं, बेसिकली उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी है, और ये मृदुल ने भी डिकोड किया कि ये चाहती है। और ये होता भी है, वो क्या करती है तान्या, जब भी किसी से बात करने जाती है सारी बात अपने ऊपर ले लेती है। मैं ऐसी, मैं वैसी, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ होता है, अपने आप को विक्टिम बना देती है हर केस में। ये चीज मृदुल ने भी डिकोड की, और सलमान ने भी आज यही बोला कि अगर तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है तो बहुत बढ़िया है, तुम गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया जा रही हो,
लेकिन तुम्हारी खोखली धमकियों से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं बात नहीं करूंगी, मैं अब ये नहीं करूंगी, मैं अब वो नहीं करूंगी। मत करो, नहीं करनी तो तुम्हें ही फर्क पड़ेगा और किसी को तो फर्क पड़ने नहीं वाला। उसने अपने साथ साथ नीलम को भी बिगाड़ दिया है। नीलम इतनी नेगेटिव कभी नहीं दिखी जितनी नेगेटिव कल दिखी। मतलब जिस तरह से उसने अभिषेक कपूर की तारीफ पर बोला कि सब कुछ हमेशा इन्हीं को ही तारीफ मिलेगी क्या, मैं जो 5-6 हफ्तों से हम खाना बना रहे हैं हमें तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला किसी तरह का कुछ भी। आप सिर्फ खाना बना रहे हो। आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि एक काम जो आप रूटीन में करते जा रहे हो, मालती ने आपको बाद में समझाया भी, जब आप मालती के साथ बैठ के बात करते हैं, मालती ने आपको कहा कि आपको क्या समझ में आया, तो आपको यही समझ में आया था आपकी बुद्धि छोटी है। आपको मालती ने समझाया भी कि आपको इस बात पे नहीं बोला जा रहा, आपको अलग अलग जॉनर्स ट्राई करने चाहिए। आप एक ही जगह पर घुसे रहोगे तो उसमें क्या तारीफ करेंगे। अभिषेक की तारीफ इस बात पर नहीं हुई कि उसने खाना बनाया, अभिषेक की तारीफ इस बात पे हुई कि जिस टाइम सब प्रॉब्लम की बात कर रहे थे उस टाइम उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा और उन्होंने टेकअप किया। हालांकि वो फरहाना और उसकी बिल्कुल नहीं बनती। वो चाहता भी, मतलब वो सोच किसी के दिमाग में भी नहीं आता कि अभिषेक ने ऐसा क्यों नहीं किया, कि उसकी कैप्टेंसी खराब हो रही है, अभिषेक ऐसा क्यों नहीं कर रहे। दूर दूर तक नहीं आता, किसी के दिमाग में ही नहीं था दूर दूर तक ये चीज कि वो फरहाना की कैप्टेंसी को स्मूथ करने के लिए, फरहाना की कैप्टेंसी को खराब ना करने के लिए ये कदम उठाएगा। लेकिन उसने वो कदम उठाया, उसने वो चीज की, तो इसके लिए उसकी तारीफ हुई है। नीलम, दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा सा। इसलिए नहीं हुई कि उसने खाना बनाया। भाई खाना तो घर में और लोग भी बना रहे हैं, कुनिका बना रही है, नेहल बना रही है, फरहाना बना रही है, सब सारी लड़कियां ऑलमोस्ट खाना बना रही हैं। बसीर और वो क्या नाम है, गौरव, सारा दिन बैठ के चॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या उसको उसके लिए भी बोला जाए कि वाह तुम बहुत अच्छी चॉपिंग करते हो। प्लीज अंडरस्टैंड नीलम कि आपको इस बात के लिए नहीं बोला गया कि आपने खाना क्यों नहीं बनाया। आपको ये बोला गया कि आपने जो गौरव के साथ किया, मतलब जो टास्क का आप गुस्सा बाद में लेकर आए और पूरे घर पे निकाला, वो गलत था। प्लीज अंडरस्टैंड कि बोला क्या जा रहा है, बिकॉज आप लोग ठीक से समझते हो नहीं हो, फिर उसको उसी तरह से रिएक्शन देने लग जाते हो। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की, तान्या वॉज एज यूजुअल लाइक दिस, है ना। तो नीलम उसको बोल रही है यार हमें तो कोई अप्रिसिएशन ही नहीं मिला। तान्या कहती मैं तो बिल्कुल ही गलत हो गई यार। तो तान्या बोले अभी रुक जा यार, अभी मैं अपना सोच रही हूँ। मतलब तान्या अभी भी सिर्फ अपने ही बारे में बात करना चाहती है। उसको क्लियरली बताया गया है नीलम को कि भाई तेरे नॉमिनेट होने का भी इतना दुख नहीं था उसको जितना उसको पूल में फेंकने का दुख था। तो सिंपल है, नीलम को ये चीज समझनी चाहिए कि तान्या की दोस्ती, वो कहते हैं ना, किसकी नादान की दोस्ती जी का जंजाल, ये तान्या की दोस्ती नीलम के लिए वो चीज बन चुकी है। नीलम शायद निखर सकती है, लेकिन उन्होंने बताया भी कि आपके ओपिनियन सिर्फ कंबल में नजर आते हैं, और एक्चुअली नीलम जो कुछ भी बोलती है वो वहीं पर बैठी कंबल में बोलती रहती है। तान्या के साथ, घर वालों के साथ अपने ओपिनियंस शेयर नहीं करती है। घर वालों के साथ वो क्या करती है, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, दैट्स इट। अच्छा, ये चीज मैंने भी अपनी काफी सारी वीडियोस में बोली थी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ही वीडियोस शायद मेकर्स तक पहुंच गई हैं, क्योंकि जो जो बातें मैंने बोली थी वो सारी कल मेकर्स ने सलमान खान से बुलवाई हैं। जैसे कि मैंने फरहाना के लिए भी बोला था कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है। फरहाना को बहुत ही बदतमीजी से शहबाज है या दूसरे लोग हैं वहां पर बोलते हैं कि फुटेज लेने आ गई है यहाँ पर, तेरा कोई काम नहीं है, तेरे क्यों आती है यहाँ पर, मतलब ये सब कुछ बोलते हैं। उसके बावजूद फरहाना वहां पर जाके बैठती है, फरहाना उनसे बातें करती है। फरहाना की कैप्टनसी को नर्क बनाने में उसके ग्रुप का हाथ था और पूरी तरह से उन लोगों ने उसकी कैप्टनसी बर्बाद करने की कोशिश की। तो उसकी कैप्टनसी बचाई किसने, अभिषेक और अशनूर ने। लेकिन हमने नहीं सुना कि फरहाना ने उनको थैंक्स बोला हो या उनको अप्रिशिएट किया हो। किसी भी तरह का कोई थैंक यू कुछ भी नहीं आया फरहाना की तरफ से। बट फरहाना सर यस आई नोटिस्ड। भाई नोटिस किया है, तुम जाके बैश करते हो लोगों को, एकदम से स्कूल करने लग जाते हो, तो जाओ
जाके उनको थैंक्स बोलो। देखो मुझे ऐसा लगता है जितना किसी को अपने मतलब अपनी चीज के लिए स्टैंड लेना जरूरी है ना, उतना ही किसी दूसरे को अप्रिशिएट करना, अगर वो आपके लिए कुछ करता है तो उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है, तभी आपकी पर्सनालिटी दिखती है। वरना ऐसे लगता है कि आप वन साइडेड पर्सनालिटी दिखा रहे हो, कि आपको सिर्फ ऐसा ही दिखना है, आपको अच्छाई नहीं दिख रही है और आपको उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। तो फरहाना को भी एक रियलिटी चेक दिया गया अपने रिश्तों के बारे में कि किस तरह के तुम्हारे रिश्ते चल रहे हैं। और मृदुल की कल तारीफ हुई कि तुम फाइनली दिखे हो, तो मृदुल को अब समझ आ गया होगा कि मुझे यही करना है, मुझे अगर मैं लड़ूंगा तो ही मैं दिखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दिखूंगा। ठीक है। और इसके अलावा बसीर, मुझे नहीं समझ आ रहा, बसीर दिख ही नहीं रहा, तो वीकेंड के बार पे उसकी बात कैसे होगी। बसीर बस छोटे 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 चंक्स में दिख रहा है, छोटे छोटे काम करते हुए दिख रहा है, या शॉपिंग करते हुए दिख रहा है, या इधर से उधर बात करते हुए दिख रहा है, अदरवाइज ही इज नॉट शोन। अमल ने भी इस हफ्ते कुछ नहीं उखाड़ा, सबसे प्यार से बात कर रहा था, इसकी सॉरी उसकी सॉरी। अमल को खैर ये बात कही गई कि गौरव को तुमने सॉरी बोलने के लिए क्यों कहा, गौरव ने कुछ गलत तो किया नहीं था। कहता हाँ मुझे ऐसा लगा सॉरी, बिकॉज ही इज अ सॉरी मैन, उसको ऐसा लगता है हर चीज पे सॉरी बोल दो, चीज खत्म हो जाती है। ठीक है। और प्लीज बिग बॉस, प्लीज अगर आपके पास जनता की इतनी आवाज पहुंच रही है तो एक चीज और करो, ये अमल के ये जो बीबी रेडियो है ये बंद करा दो प्लीज। हमें नहीं सुनना है, इट इज इरिटेटिंग। 10 मिनट की फुटेज आप अमल को दे देते हो गाने गाने के लिए, यार उसको अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, घर जाके करे, हम इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं उसकी उसके गाने से। जैसे तान्या का रोना हमें इम्प्रेस नहीं कर रहा, तान्या का रोना हमें इरिटेट कर रहा है, वैसे ही हमें अमल का गाना बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। बहुत अच्छा गाता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर इरिटेशन हो रही है। एक आध बार सुनना हो ना समझ में आता है, हर एपिसोड में तुम उसका गाना चला देते हो। फाइनली कल के एपिसोड में उसका गाना नहीं सुना तो थोड़ी सी तसल्ली मिली, और कल का एपिसोड ऐसे लगा जैसे कि इट वॉज गुड इनफ टू हियर, गुड इनफ, क्योंकि शायद हम लोग जो जो चाहते थे वो बोला गया, और इस तरह से बोला गया, और बहुत ही प्यार से। सलमान खान की टोनालिटी देखने वाली थी, मतलब किसी को इस तरह से भी स्कूल किया जा सकता है, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। बहुत ही बढ़िया वीकेंड का वार लगा। इसमें मतलब नीलम की नेगेटिव पर्सनालिटी दिखी है, और तान्या तो आई डोंट नो हाउ वुड शी बिहेव नाउ, कैसे जाएगी, क्या करेगी, नो आइडिया। तान्या को ये भी बताया गया कि वो बहुत ज्यादा जेलस है, मे बी मालती बहुत सुंदर है, उसको उसकी सुंदरता से जेलस हो रही है। उसने उसके चश्मों पर भी बोला था कि उसके चश्मे लगा लिए हैं, तो बेसिकली उसको उसकी जेलसी का भी एहसास दिलाया गया, जो कहती है कि मैं इनसे जेलस नहीं हो सकती हूँ। याद है उसने एक एपिसोड में बोला था कि जिस दिन मैं जेलस होंगी ना उस दिन मैं सच में गरीब हो जाऊंगी। मैंने उस दिन भी कहा था बहन तू गरीब हो गई, बिकॉज तू सबसे जेलस है, बहुत ज्यादा जेलस है, हर एक से जेलस है। तो यही सब कुछ था आज वीकेंड के वार में। सलमान खान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्लैरिफाई किया कि मैं सबको बैश करता हूँ, मैं सबको समझाता हूँ, मैं सिर्फ अमल को नहीं समझाता हूँ। तो उन्होंने ये चीज स्पेशली क्लियर की, और मुझे लगा कि फोर्स किया गया उन लोगों को भी ये बताने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, एवरीवन इज सेम हियर, किसी के साथ पार्शियल नहीं है। हमें जो दिखता है ना हम वो बोलते हैं, हमें किसी की सुनकर नहीं बोलनी है कि कौन क्या कर रहा है। आपने अगर उनसे बुलवा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझ लेंगे कि आप पार्शियल नहीं हो, या मेकर्स ने ये जो वीकेंड का वार कंडक्ट किया था वो पार्शियलिटी से भरा हुआ नहीं था, अमल को रेस करने के लिए नहीं था, अमल को मोटिवेट करने के लिए नहीं था। हमें दिखता है, हम वही बोलते हैं जो हमें दिख रहा है। तो यही था आज का एपिसोड। देखते हैं आज नहीं था कल का एपिसोड, आज के एपिसोड में देखते हैं और क्या क्या होता है, कितने मजे आते हैं। टिल देन, बाय।